राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ स्वप्नाध्याय। प्रथम स्वप्न देखने का शुभ अशुभ परिज्ञान निर्णय करते हैं। प्रथम स्वप्न देखने का काल कहते हैं जिस काल में पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, मन ये सौ क्रिया करने से रहित होते हैं और ज्ञान भी नाना प्रकार का नष्ट होता है, वह स्वप्न का काल है। उस काल में जो नाना प्रकार का गंधर्व नगराकार भान होता है उसको स्वप्न मैंने देखा ऐसा व्यवहार करते हैं। वह स्वप्न दो प्रकार का है, एक इष्ट फल को देने वाला, दूसरा दुष्ट फल को देने वाला। उसमें सर्व सामान्य इष्ट फल बोधक स्वप्न कहते हैं। किसी नदी में अथवा समुद्र में तर जाना, आकाश में उड़ना, सूर्योदय को देखना, प्रज्वलित अग्नि को देखना, सूर्य आदि ग्रहों को देखना, अश्विन आदि नक्षत्रों को देखना, ध्रुवादिक तारों को देखना, बड़े बड़े महलों पर चढ़ना, देवता गृह, शिवालय इत्यादि इनके शिखर पर चढ़ना, ये सब जो स्वप्न पुरुष देखता है उसके कार्य की सिद्धि होती है और ये स्वप्न कल्याण कारक हैं। स्वप्न में मद्य का पीना, चर्बी का खाना, मांस का खाना, कीड़ों को खाना अथवा शरीर में विष्ठा का लेपन होना, देह में सब लोहू का लगना, दही भात खाना, श्वेत चंदन को लगाना, श्वेत ही नाना प्रकार के अलंकार पहनना, पहने हुए मनुष्य को देखना, यह सब देखने से वह पुरुष धन्य कहलाता है, इष्टार्थ लाभ होता है। स्वप्न में देवता, ब्राह्मण, चंद्रमा, छत्र, भूमि, कमल, राजा, श्वेत कलश, श्वेत वस्त्र, स्त्रियों के जो अच्छे अच्छे अलंकार, उनके युक्त जो स्त्री और बैल पर्वत, हिमालय आदि और दुग्ध वृक्ष वट आदि फल सहित जो वृक्ष हैं इन्हों पर चढ़ना, ऐना, मांस, फूल माला इनका मिलना, अगाध जल में तैरना, यह सब चीज़ें देखने से द्रव्य लाभ होता है। अगर देह में रोग हो तो रोग दूर होता है। अब सर्व सामान्य दुष्ट फल जनाने वाला स्वप्न बताते हैं। स्वप्न में यज्ञ के खंभे पर चढ़ना, पलाश के वृक्ष पर चढ़ना, बोम्बी और नीम के वृक्ष पर चढ़ना, तेल, कपास, रुई, लोहा इन वस्तुओं का मिलना, स्वप्न में कीड़ा करना, लाल कपड़ा पहनना, ओढ़ना, नदी को काटकर दूसरे रास्ते से ले जाना, पकाया हुआ मांस का भोजन करना, यह सब देखने से विपत्ति प्राप्त होती है। शुभ अशुभ भेद करके दो प्रकार का जो स्वप्न है उसी का प्रहर भेद करके शुभ अशुभ फल भेद कहते हैं। जैसे रात के पहले प्रहर में स्वप्न देखने से 1 वर्ष में फल होता है, अर्थात रात के पहले प्रहर में जो स्वप्न देखें तो 1 वर्ष में शुभ अथवा अशुभ फल को देता है। द्वितीय प्रहर में देखें तो 8 महीने फल मिलता है। तृतीय प्रहर में देखें तो 3 महीने फल होता है। चतुर्थ प्रहर में देखें तो 1 महीने फल होता है और पिछली 4 घड़ी रात रहते हुए जो देखें तो 10 दिन में फल होता है। घर से गायें बड़े प्रातःकाल चरने को भेजी जाती है, उस काल को गो विसर्जन काल कहते हैं। उसी काल में स्वप्न देखें तो तत्काल फल होता है। अब विशेष अभीष्ट फल को देने वाले स्वप्न को कहते हैं। जो स्वप्न में राजा, हाथी, घोड़ा, सोना, बैल, गऊ इत्यादि वस्तुओं को देखता है उसके कुटुंब की वृद्धि होगी ऐसा समझना। जो पुरुष गऊ, बैल, हाथी, शिवालय, पर्वत, वृक्ष इत्यादि को पर चढ़ता है और सर्वांग में विष्ठा का लगना, रोना, मरना और जो स्त्री कभी मिलने को योग्य नहीं उस स्त्री से संगम करना, इतनी बातों को स्वप्न में देखता है सो धन्य कहलाता है। स्वप्न में दुग्ध वृक्ष, वटादिक, फल आए हुए जो वृक्ष हैं
उन वृक्षों पर अकेला जो चढ़ गया, इतने में जो जाग उठा, उसको जल्द ही धन लाभ होता है, ऐसा जानना। स्वप्न में जो पुरुष दाहिने हाथ को श्वेत सर्प का काटना देखता है, उसका 10 दिन के भीतर ही हजारों रुपयों का लाभ होता है। स्वप्न में जिस पुरुष को जल में सर्प अथवा बिच्छू काटता है, उसको जय और मनोरथ सिद्धि और पुत्र प्राप्त होता है। जो नर देवालय अथवा पर्वत के ऊपर चढ़कर समुद्र के पार जाता है, तो वह शूद्र कुल में भी पैदा हुआ हो तो भी राजपद को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं करना। जो पुरुष तालाब में समूचे कमल पत्र में घृत खीर का भोजन करे, तो वह सार्वभौम राजा होगा, ऐसा जानना। जो बलाका, मुर्गी, क्रोंच पक्षी इनको स्वप्न में देखते जाग उठता है, उसको उत्तम कुल की कन्या मधुर भाषिनी भार्या प्राप्त होती है। जो पुरुष स्वप्न में अपने हाथों में पाँवों में जंजीर पड़ी हुई ऐसा देखे, तो पुत्र अथवा धन जल्दी मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। जो नर स्वप्न में अपना आसन तथा बिछौना, पालकी, अपनी देह, गाड़ी, इक्का वगैरह इन चीज़ों को जलते हुए देखें, तो उसको चारों ओर से लक्ष्मी प्राप्त होगी। जो स्वप्न में सूर्य या चंद्रमंडल को देखता है, उसको रोग होता है, तो रोग से दूर हो जाता है, तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो नर स्वप्न में लोहू या मद्य पीता है, वह ब्राह्मण होवे तो विद्या प्राप्त होता है, अगर क्षत्रिय अधिक हो तो धन प्राप्ति होता है। जो स्वप्न में श्वेत वस्त्र पहरे हुए और श्वेत चंदन लेपन किए हुए ऐसी जो उत्तम स्त्री आय को अपने को नहवाती है, ऐसा देखे तो लक्ष्मी प्राप्ति होता है। जो स्वप्न में खड़ाऊं, जोड़ा, छत्र, अच्छे धार की तलवार मिले और उसी समय जाग उठे, तो उत्तम अन्न की प्राप्ति होगी। जो स्वप्न में बैल के रथ में अकेला बैठे और इतने में ही जाग उठे, तो उसको धन बहुत प्राप्ति होगी। जो स्वप्न में दही मिले तो द्रव्य लाभ होगा, जो घी मिले तो यश प्राप्ति होगी, जो घी भक्षण करे तो दुख होगा, जो दही भक्षण करे तो यश प्राप्ति होगा। जो स्वप्न में अपने को ग्राम में अग्नि से घेरा हुआ देखे, तो राजा होगा, और अग्नि में घर में अग्नि से घेरा हुआ देखे तो 4 कोस जमीन का मालिक होगा। जो स्वप्न के अंत में कच्चा अथवा पका हुआ मनुष्य के मांस को देखे, तो उसका फल सुनो। जो स्वप्न में मनुष्य के पैर का मांस भक्षण करे, तो 100 रुपया अथवा 100 सुवर्ण लाभ होगा। जो मनुष्य के बाहु का मांस भक्षण करे, तो 100 रुपया अथवा 100 सोना लाभ होगा। जो सिर के मांस का भक्षण करे, तो राज्य मिले व 1000 रुपया मिले। स्वप्न में जितने वस्तु श्वेत है सो मिले वा देखे तो अति सुफल होता है, परंतु कपास, भस्म, तक्र, भात इनको छोड़ के इसी तरह से जितनी काली वस्तु हैं सो स्वप्न में मिले वा देखे तो अति निंदित है, बुरा फल मिलता है। परंतु गौ, हाथी, देवता, ब्राह्मण, घोड़ा इनको छोड़ के स्वप्न में फेन के सहित दूध जो दूहने के बाद पीता है, उसको सोमपान कहे अमृतपान होता है, और नाना प्रकार के उत्तम ऐश्वर्य भोग करेगा। जो स्वप्न में दही देखे तो प्रीति होगा, गेहूँ देखे तो धन मिलेगा, जौ को देखे तो यज्ञ प्राप्ति होगा, श्वेत सरसों देखे तो लाभ होगा। जो स्वप्न में बीड़े का पान, कर्पूर, अगर, श्वेत चंदन, श्वेत फूल ये वस्तु मिले, तो चारों तरफ से संपत्ति प्राप्त होगा। विशेष करके शुभ फल बोधक स्वप्न कहकर अशुभ फल के जनाने वाले स्वप्न कहते हैं, तिनको भी सुनो। उसमें सोनक ऋषि का श्लोक कहते हैं, जो स्वप्न में सूर्य चंद्र को निस्तेज देखें, अश्वनी आदिक नक्षत्र, ध्रुव आदिक तारों का गिरना देखें, तो मनुष्य मरण को अथवा शोक को प्राप्त होगा। स्वप्नांत में जो पुरुष अशोक, कनेर, पलाश वृक्ष इनको देखे,
फूल लगे हुए देखे तो उसको शोक प्राप्त होगा। जो स्वप्न में नाव पर बैठकर नदी पार उतर जाता है उसको परवास जाना होगा और उस परवास से जल्दी फिर आएगा। जो पुरुष स्वप्न में लाल वस्त्र पहने हुए, लाल ही चंदन लगाए हुए ऐसी स्त्री अपने को नहलाती अथवा आप स्नान करती ऐसा देखे तो मृत्यु प्राप्त होगा। जो पुरुष स्वप्न में अपने को तेल, दूध, घी, दधी इत्यादि पदार्थ जो हैं तो सर्वांग शरीर में लगा है ऐसा देखे तो रोग अवश्य होगा, ऐसा निश्चय करके जानना। स्वप्न में अपने केस संपूर्ण गल के गिर पड़े अथवा दांत गिरे ऐसा देखे तो द्रव्य नाश होए पुत्र होगा तो पुत्र नाश होगा। जो मनुष्य स्वप्न में गधे का रथ, ऊंट का रथ, महिष का रथ इन रथों में बैठा हुआ जाग उठे तो मरण होगा अथवा महारोग प्राप्त होगा, ऐसा समझना। जो स्वप्न में अपना कान, नाक, हाथ आदि को किसी ने काट डाला ऐसा देखे अथवा कीच में फंस जाए, दांत केस गिर पड़े, भुना हुआ मांस खाया ऐसा जो देखे, अगर गधे पर, ऊंट पर, भैंसे पर बैठा हुआ अपने को देखे, खूब तेल सर्वांग में लगाया है ऐसा देखे तो मरण होगा या मरण तुल्य बीमारी होगी। अब जागते हुए अशुभ सूचक पदार्थ कहे जाते हैं जो कश्यप आदि सप्त ऋषियों की पत्नी अरुंधति, ध्रुव और 3 पद विष्णु के और मातृमंडल इनको आकाश में पुरुष में वह स्त्री नहीं देखता उसको गतायु समझना। अपने स्वदेह में जो जीव है सो अरुंधति और नाक का जो अग्र है सो ध्रुव, भरकुटी मध्य भाग है सो है मातृमंडल। इन पदार्थ को जो देखता है सो पूर्ण आयु जानना, नहीं देखता उसको स्वर्व आयु जानना। जिसको अपने कान में अंगुली डालने से शब्द दिखाई नहीं देता, शब्द सुनाई नहीं देता, जिसको अपने कान में अंगुली डालने से शब्द सुनाई नहीं देता, आकाश गंगा में शब्द होने से सुनाई नहीं देता और चंद्रोदय होने से चंद्रिका नज़र नहीं आता, उसको भी कम आयु का जानना। जिसका पैर धूली में व कीचड़ में देने से साफ उठ न आवे, आगे से या पीछे से मंडित या खंडित नजर आए तो 8 महीने के भीतर ही मरेगा। जिसका पैर धूली में या कीचड़ में देने से साफ उठ न आवे, आगे से या पीछे से खंडित नजर आए तो 8 महीने के भीतर ही मरेगा। अब जब दुष्ट स्वप्न पड़े तो उसके लिए शांति कहते हैं, जिससे तजन्य दुख न हो। इस प्रकार से स्वप्न नाना विधि कहें, परंतु उनमें जो दुष्स्वप्न कहे हैं उनके न देखने से मरण, शोक आदि फल भी कहे। उसके निवारण के लिए स्वप्न की जो काल रात्रि देवता है उसका पूजन, जप, होम, ब्राह्मण भोजन कराने से सुफल होगा, इसलिए अवश्य करना चाहिए। सो आचार मयूख ग्रंथ में रात्रि सूक्त का कल्प कहा है, उस बमुजिब करना, अर्थात यहाँ ग्रंथ बहुत हो जाएगा इसलिए नहीं लिखा, और भी शांति मयूख, शांति कमलाकर ग्रंथ में देख लेना। थोड़ा प्रकार शांति का आगे लिखते हैं। रात्रि को होम, घृत, खीर का अवश्य काल रात्रि के मंत्र से करना। अपने शाखा में जैसा अग्नि स्थापन प्रकार है उसी तरह से नहीं तो शूद्र आदि लोगों को लौकिक अग्नि में करना। ऋग्वेद में रात्रि व्याख आदि इत्यादि प्रत्येक ऋचा करके खीर का हवन करना, अथवा रात्रि सूक्त करके अष्टोत्तर शत 108 आहुति आप करना अथवा ब्राह्मण द्वारा करवाना। होम के बाद स्विष्टकृत आहुति होती है, उसको देके होम समाप्त करना। ग्रह यज्ञ में जो अभिषेक कहा है उसको करना। फिर गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देना, गऊ देना। जो होम नहीं कर सकता, दक्षिणा भी शास्त्र नहीं दे सकता, तो उसी काल में यथा सामर्थ्य सोना देने से सब पूर्ण होगा। और घट के ऊपर प्रतिमा अधिक स्थापन किया है सो होम करता ब्राह्मण को देना।
अब स्वप्न के नियम कहते हैं। स्वप्न देखने के बाद सबसे कहना नहीं, अपने गुरु के पास अथवा उत्तम विद्वान ब्राह्मणों के पास कहना। और उत्तम स्वप्न देखने के बाद नींद नहीं लेना, क्योंकि सो जाने से फल नहीं होता। और दुष्ट स्वप्न देखने के पीछे अवश्य सोना, जिसमें दुष्ट फल ना हो। और स्त्री से, बालक से अथवा नीच जाति से स्वप्न कभी नहीं कहना। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।